कि इस देश का बंधारण इंडियन नॉन जुडिशियल भारतीय गैर न्यायिक, ये जनरल स्टैंप है जिन पे लिखा है इंडियन नॉन जुडिशियल भारतीय गैर न्यायिक, यानी इंडियन नॉन जुडिशियल यानी कुदरती व्यवहार से इस देश का व्यवहार चलता है, कुदरती बंधारण से, यानी इस देश का और विश्व का व्यवहार कुदरती बंधारण से चलता है। जो कुदरत की रचना है, इन कुदरती बंधारण से इस देश का और विश्व का व्यवहार चलता है। तो ये है जनरल स्टैम्प में कि इंडियन नॉन जुडिशियल के इस आधार से इस देश का व्यवहार चलता है। वाटर लेटर के अंदर एसपीआई टू स्टार्स यानी सर्वे प्रीवियसली इंडिया कि इस देश की माप मौज नहीं हुआ था, कि इस देश का और विश्व का सर्वे नहीं हुआ था। तब से एसपीआई टू स्टार्स जो स्टार्स हैं वो अनास्कार पूर्वी से हैं, कि जब से सृष्टि का सर्जन हुआ तब से ये स्टार्स हैं कि एसपीआई टू स्टार्स कि इस आधार से इस देश का और विश्व का व्यवहार चलता है। कि जो स्टार्स हैं जो आकाश के अंदर हम देखते हैं, जो स्टार्स हैं वो अनास्कार पूर्वी से हैं। जब से सृष्टि का सर्जन हुआ तब से ये एसपीआई टू स्टार्स हैं कि इस आधार से इस देश का और विश्व का व्यवहार चलता है। तो आज देखो कि एसपीआई टू स्टार्स कि आज वर्दी यूनिफॉर्म पे जो स्टार्स दिए गए हैं, तो वो स्टार्स इसमें आज दिन तक कोई बदलाव नहीं हुआ, कि कोई फेरफार नहीं हुआ। जो आज ड्रेस यूनिफॉर्म पे जो स्टार्स लगाए गए हैं वो गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार के हैं, एसपीआई टू स्टार्स कि आज दिन तक इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। कि कहते हैं कि सरकार बदल गई तो बदल गई हो तो उसके नाम के चिन्ह होने चाहिए, कि स्टार्स की जगह पे जो भी पार्टी सरकार कहलाती हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, तो उनके नाम के सिक्के होने चाहिए, सिंबल होने चाहिए। कि सरकार कहलाती है तो उनके नाम के सिंबल होने चाहिए, जो भी चिन्ह है उनके। लेकिन इसमें आज दिन तक कोई बदलाव नहीं हुआ कि एसपीआई टू स्टार्स में आज दिन तक कोई बदलाव नहीं हुआ। वो अनास्कार पूर्वी से चलता आ रहा है और आज भी चालू है। तो इसी तरह से इस देश का व्यवहार एसपीआई टू स्टार्स यानी सर्वे प्रीवियसली इंडिया, इस आधार से ये देश का व्यवहार चलता है कि इसमें आज दिन तक कोई बदलाव नहीं हुआ, फेरफार नहीं हुआ। जब सरकार बदल गई हो तो ये स्टार भी बदल गए होते। जो भी पार्टी सरकार कहलाती है तो उनके नाम के सिंबल होने चाहिए थे। किसने रोका है? सरकार कहलाती है तो किसने रोका है कि अपने नाम के सिंबल लगा दो? कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जो भी पार्टी हो, तो उनके नाम के सिंबल लगा दो। सरकार कहलाती हो तो क्यों नहीं लगा पाते? क्योंकि इस बंधारण में, नॉन जुडिशियल बंधारण में किसी की ताकत नहीं है कि इसमें फेरफार कर सके। यह कुदरती व्यवहार है एसपीआई टू स्टार्स की, इस आधार से इस देश का व्यवहार चलता है कि आज ड्रेस यूनिफॉर्म पे वही सिंबल है, कि इसमें आज दिन तक कोई बदलाव नहीं हुआ। के अंदर क्या शासन की मुद्रा किन पे लिखा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की क्या शासन की मुद्रा से इस देश का व्यवहार चलता है कि जब से सृष्टि का सर्जन हुआ तब से कि माता पिता ने आसन लिया और शासन किया। तो ये व्यवहार कुदरती व्यवहार है। माता पिता पर का पवित्र संस्कार योग
ये कुदरती व्यवहार है, नॉन जुडिशियल व्यवहार है कि माता पिता ने शासन लिया और आसन किया। ये व्यवहार पूरे वर्ल्ड में चालू है, लागू है कि यही कुदरती व्यवहार से हम धरती माता पे आते हैं कि माता पिता के पवित्र संस्कार योग से हम धरती माता पे आगमन होते हैं। तो ये कुदरती व्यवहार है कि 4 शासन की मुद्रा कि इस पे लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि आज देश यूनिफॉर्म जो है टोपी है, इस पे जो सिंबल लगाए गए हैं 4 शासन की मुद्रा कि इसमें आज दिन तक कोई बदलाव नहीं हुआ, कि फेरफार नहीं हुआ, कि आज सलामी देते हैं, सैल्यूट करते हैं। तो किसे सैल्यूट करते हैं? किसी मनुष्य को सैल्यूट नहीं करते। जो 4 शासन की मुद्रा है उन्हें सैल्यूट करते हैं। और वो 4 शासन की मुद्रा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की है, किसी पार्टी की नहीं। जो पार्टी सरकार कहलाती हो तो उनका नाम का सिंबल होना चाहिए था, लेकिन ये 4 शासन की मुद्रा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की है। यह व्यवहार चलता आ रहा है आदिकाल से कि जब से सृष्टि का सृजन हुआ तब से यही व्यवहार चलता आ रहा है कि 4 शासन की मुद्रा कि 4 शासन की मुद्रा से इस देश का व्यवहार चलता है कि इसमें आज दिन तक कोई फेरफार नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं हुआ। किसी की ताकत नहीं कि यह कुदरती बंधन में फेरफार कर सके। तो इसी तरह से ये 4 शासन की मुद्रा से इस देश का व्यवहार चलता है। और ये 4 शासन की मुद्रा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की है, किसी पार्टी का नहीं। वाटर लेटर के अंदर कमल भूमि चक्र किस पे लिखा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार। ये कमल भूमि चक्र किसको कहता है? अशोक चक्र। लेकिन अशोक का जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले का ये कमल भूमि चक्र है कि कमल भूमि चक्र कि जो रेवेन्यू स्टैम्प के अंदर भी है कमल भूमि चक्र कि कमल भूमि चक्र यानी रेवेन्यू के अंदर जो कमल भूमि चक्र है कि इस धरती माता पे जो उत्पन्न उत्पत्ति होती है वो उत्पन्न उत्पत्ति आदि अनादिकाल से है कि जब से सृष्टि का सृजन हुआ तब से उत्पन्न उत्पत्ति हो रही है कि इस धरती माता पे जब तक बारिश नहीं गिरेगी तब तक धरती माता पे कोई उत्पन्न उत्पत्ति नहीं होगी, कोई धान्य कणी नहीं टिकेगा। तो ये है कमल भूमि चक्र का सिंबल कि जो रेवेन्यू टिकट के अंदर है कि उत्पन्न उत्पत्ति कि इस उत्पन्न उत्पत्ति से इस देश का व्यवहार चलता है। तो ये कुदरती है कमल भूमि चक्र, नॉन जुडिशियल है, कुदरती कि जब से सृष्टि का सृजन हुआ तब से ये कमल भूमि चक्र है। तो इस आधार से इस देश का और विश्व का व्यवहार चलता है, नहीं कि कमल भूमि चक्र इंडिया की ही है। यह तो कमल भूमि चक्र से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है कि जब तक इस धरती माता पे उत्पन्न उत्पत्ति नहीं होगी, धान्य कहीं नहीं टिकेगा, तब पता चलेगा कि किस आधार से इस देश का और विश्व का व्यवहार चलता है। जब तक बारिश नहीं गिरेगी धरती माता पे तब पता चलेगा कौन खिलाता है, कौन पिलाता है, किस आधार से ये देश का और विश्व का व्यवहार चलता है। बारिश तो मुफ्त में मिल रही है, इसलिए किसी को ये जरूरत नहीं कि इसे क्या, ये तो ऐसे ही पिकती है, इस पे किसी का ध्यान नहीं है, ऐसे ही पिक जाती है। लेकिन जब बारिश नहीं गिरेगी तब पता चलेगा कौन पिकाता है, कैसे पिकता है। तो इसी तरह से ये कमल भूमि चक्र जो रेवेन्यू स्टैम्प के अंदर भी है, तो इस आधार से इस देश का और विश्व का व्यवहार चलता है। ये कुदरती है, किसी मनुष्य ने का नहीं, ये कुदरती है, कुदरती बंधन है कि जब से सृष्टि का सृजन हुआ तब से ये कमल भूमि चक्र है। तो इस आधार से इस देश का और विश्व का व्यवहार चलता है। तो इसी तरह से जो रेवेन्यू स्टैम्प है इसके अंदर ये कमल भूमि चक्र का सिंबल है।
वाटर लेटर के अंदर GRI जॉर्ज एक्सप्रेस इंडिया कि देवादिदेव, बादशाह का बादशाह, सरकार का सरकार। तो इसी तरह से ये जॉर्ज एक्सप्रेस इंडिया ये कहाँ है कि इंडिया के अंदर है कि बादशाह का बादशाह, शहंशाह का शहंशाह, राजाओं का राजा, सरकारों का सरकार। ये कहाँ है? इंडिया के अंदर है। ये दादा ने पुरवार किया है कि जॉर्ज एक्सप्रेस इंडिया कौन है। वाटर लेटर के अंदर क्राउन ताज, मुकुट पागड़ी, पेन पे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। ये क्राउन ताज हर लंदन के अंदर है, म्यूजियम में। तो इन पे लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये क्राउन ताज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का है। ये क्राउन ताज ये कुदरती बंधन से बना हुआ है कि माता का गुह्य भाग, ये खूट का भाग का जहाँ से जीवों का आगमन होता है, माँ का जो खूट का भाग है कि वहाँ से जीवों का आगमन होता है। तो ये विश्व का व्यवहार है। किसी भी जीव को आने के लिए माता का आधार लेना पड़ता है। धरती माता पे आने के लिए माता का गुह्य भाग का आधार लेना पड़ता है। कोई ऐसे में से नहीं गिर पड़ता है धरती माता पे कोई भी जीव को आने के लिए ये माता के गर्भ का आधार लेना पड़ता है और गुह्य भाग का आधार लेना पड़ता है, तभी हम धरती माता पे आ सकते हैं। ये पूरा विश्व का व्यवहार है, नहीं कि हमारे देश के लिए लागू है। ये तो पूरा विश्व का व्यवहार है, कुदरती व्यवहार है। ये कुदरती व्यवहार है, नॉन जुडिशियल व्यवहार। तो इसी तरह से ये क्राउन ताज ये कुदरती बंधन से बना हुआ है। यहाँ लंदन म्यूजियम में है कि क्राउन ताज के अधीन पूरा विश्व का व्यवहार चलता है, यानी क्राउन ताज के अंदर पूरा विश्व है। तो इसी तरह से ये क्राउन ताज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का है। ये कुदरती बंधन से बना हुआ है मुकुट पागड़ी। ये टिकट है, सर्विस स्टैंप, इस पे लिखा है शासकीय भारत इंडिया सत्यमेव जयते के सर्विस स्टैंप पे भारत इंडिया शासकीय पोस्टेज स्टैंप, इन पे लिखा है भारत इंडिया रिफ्यूजी रिलीफ शरणार्थी सहायता। कोर्ट स्टैंप, इन पे लिखा है भारत इंडिया कोर्ट फी इंडिया। और रेवेन्यू स्टैंप कि भारत राजस्व रेवेन्यू इंडिया। तो इसी आधार से जो टिकटों हैं, इन्हीं आधार से इस देश का व्यवहार चलता है कि इन्हीं टिकटों का आधार लेना पड़ता है कि इसमें आज दिन तक कोई बदलाव नहीं हुआ। इन्हीं टिकटों का आधार लेना पड़ता है कि भारत राजस्व रेवेन्यू इंडिया, इन्हीं का आधार लेना पड़ता है कि इसमें आज दिन तक कोई फेरफार नहीं हुआ है। सरकार बदल गई हो, कहलाती हो, तो उनके नाम की टिकट होनी चाहिए, उनका नाम के सिंबल होना चाहिए। जो भी पार्टी कहलाती है सरकार कहलाती है, तो अपने अपनी नाम की टिकट छपवा दो। किसने रोका है? लेकिन क्यों नहीं बदल पाता? ये टिकट में आज दिन तक क्यों नहीं बदलाव हुआ? तो यही टिकटें चलती आ रही हैं, इसमें आज दिन तक कोई बदलाव नहीं हुआ। तो इसी तरह से जो टिकटों हैं, इसी आधार से इस देश का व्यवहार चलता है। तो इन्हीं टिकटों पे लिखा है भारत इंडिया कि सर्विस स्टैंप है, तो सर्विसर हैं जो पगार लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं,
तो सर्विस टिकट है तो सर्विस स्टैंप क्यों नहीं लगाते? पगार तनख्वाह लेने के लिए रेवेन्यू टिकट ही क्यों लगानी पड़ती है? इसके बारे में तो किसी ने सोचा नहीं और देखा नहीं। पगार लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं तो रेवेन्यू टिकट लगाते हैं। ये सर्विस स्टैंप है तो सर्विस स्टैंप क्यों नहीं लगाते? तो इसी तरह से ये रेवेन्यू टिकट का ही आधार लेना पड़ता है। किसी को कोई पगार लेना हो, जो कुछ भी लेना हो, तो ये रेवेन्यू का बंधन पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। क्योंकि पगार लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, तो इसमें देखना चाहिए क्यों लगानी पड़ती है। कहते हैं रेवेन्यू टिकट नहीं लगाते हम, लेकिन अभी तो बैंक में ऐसे ही ले लेते हैं, तो खाता किस आधार से पड़ा बैंक के अंदर? रेवेन्यू के अधीन ही पड़ा। तो ये रेवेन्यू सबका वरिष्ठ है, सुप्रीम कोर्ट सबका वरिष्ठ यानी सबका बाप है कि रेवेन्यू सर्वे कायदे रेवेन्यू के अधीन है, रेवेन्यू के अंदर में है। यानी रेवेन्यू उत्पन्न उत्पत्ति कि धरती माता की जो कुछ भी उत्पन्न उत्पत्ति है, इस आधार से ये रेवेन्यू है कि जो कुछ भी उत्पन्न उत्पत्ति है वो गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार की है। ये कुदरती है, उत्पन्न उत्पत्ति कुदरती है, नॉन जुडिशियल है। कोई मनुष्य नहीं कर सकता उत्पन्न उत्पत्ति, कोई मनुष्य नहीं बना सकता। ये तो कुदरती उत्पन्न उत्पत्ति है। तो धान्य कणी जो कुछ भी टिकता है, धातु धन संपत्ति, अर्थ मटेरियल, सोना चांदी, हीरे माणिक मोती, ये कुदरती है उत्पन्न उत्पत्ति। ये किसी मनुष्य ने नहीं बनाई, ये कुदरत की है, नॉन जुडिशियल। तो इस आधार से इस देश का और विश्व का व्यवहार चलता है। तो इसी तरह से ये रेवेन्यू सबका वरिष्ठ है, सबका बाप है। इसी आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। तो इसी आधार से जब भी कोई पगार लेना हो, तनख्वाह लेनी हो, तो रेवेन्यू टिकट ही लगानी पड़ती है। क्योंकि खाया है इस धरती माता का, अर्थ मटेरियल खाया है, उत्पन्न उत्पत्ति इसकी खाई है। किसी पार्टी ने नहीं दी है पगार, किसी पार्टी ने नहीं दी, सरकार कहलाती हो तो उनकी नाम की टिकट होनी चाहिए। यह उत्पन्न उत्पत्ति, ये कुदरती है, नॉन जुडिशियल, कुदरत की उत्पन्न उत्पत्ति है। वही खा के जी रहे हैं, उन्हीं का पगार ले रहे हैं। जो कुछ भी खाया है वो गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार का खाया है, उत्पन्न उत्पत्ति। तो इसी आधार से ये रेवेन्यू टिकट लगाना पड़ता है। तो ये स्टैंप है। तो इसी आधार से इस देश का व्यवहार चलता है। जो भी स्टैंप देखे, इसी आधार से इस देश का व्यवहार चलता है और विश्व का व्यवहार चलता है कि क्राउन ताज से ये पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। और इनमें लिखा है, सभी स्टैंप में लिखा है इंडिया इंडिया इंडिया। कहीं पे भी इंडियन नहीं लिखा, भारत नहीं लिखा, सभी स्टैंप में इंडिया 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 ही लिखा है। यानी इंडिया, इंडिया नॉन जुडिशियल, यानी कुदरती बंधन से चलता हुआ यह देश। तो इसी आधार से इस देश का और विश्व का व्यवहार कुदरती बंधन से चलता है, नॉन जुडिशियल बंधन से। क्योंकि क्राउन ताज से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है और क्राउन ताज गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार का है। तो इसी आधार से ये पूरा विश्व का व्यवहार चलता है इन्हीं स्टैंप से कि इसमें आज दिन तक कोई फेरफार नहीं हुआ। कहते हैं ये तो पुराना हो गया, क्या पुराना हो गया, इसे छोड़ दो, तो ये स्टैंप लगाना छोड़ दो, ये टिकट लगानी छोड़ दो, ये सभी स्टैंप को छोड़ दो। क्यों इनका आधार लेना पड़ता है? क्योंकि इसमें आज दिन तक कोई बदलाव नहीं हुआ। किसी की ताकत नहीं इसमें फेरफार कर सके, किसी पार्टी की ताकत नहीं और किसी की ताकत नहीं, विश्व की ताकत नहीं कि इस कुदरती बंधन में, नॉन जुडिशियल बंधन में फेरफार कर सके। तो इसी तरह से इस देश का व्यवहार और विश्व का व्यवहार इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के अधीन चलता है। तो इसी आधार से इस देश का व्यवहार इन डॉक्यूमेंट्स के अधीन चलता है
कि इसमें आज दिन तक कोई बदलाव नहीं हुआ। ₹1 करेंसी के इस पे लिखा है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 4 शासन की मुद्रा और धान्य कणी का सिंबल कि 4 शासन की मुद्रा से इस देश का व्यवहार चलता है और धान्य कणी से ये देश का व्यवहार चलता है कि जो देश को चलाए कि 4 शासन की मुद्रा से देश का व्यवहार चलता है और धान्य कणी से इस देश का व्यवहार चलता है। जो देश को और देही को चलाए वो गवर्नमेंट और भारत सरकार है। तो इनके सिंबल है 4 शासन की मुद्रा और धान्य कणी का सिंबल कि इन्हीं आधार से इस देश का व्यवहार चलता है। हम नहीं खाएंगे तो पता चलेगा कौन चलाता है, बिना खाए काम करेंगे तो पता चलेगा, खाना नहीं खाएंगे तो पता चलेगा कैसे चलता है ये देश का व्यवहार, कौन चलाता है। तो इसी आधार से ये धान्य कणी का सिंबल है और 4 शासन की मुद्रा है कि इसी आधार से इस देश का व्यवहार चलता है। तो इस पे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। इस पे सिग्नेचर है सचिव वित्त मंत्रालय, सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। इस पे कोई वचन नहीं दिया गया कि मैं धारक को ₹1 अदा करने का वचन देता हूं, ऐसा वचन नहीं दिया गया इस पे, क्योंकि ये खुद गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार है। इस पे कोई वचन नहीं दिया गया। इस पे सीरियल नंबर है 1A2 Z100, 1Z2 A100, 1AA2 ZZ100, ZZ2 AA। इसी तरह से इस पे सीरियल नंबर दिए गए हैं। तो इस पे कोई वचन नहीं, प्रॉमिस नहीं, क्योंकि ये खुद गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार की है। भारत सरकार को किसी की वचन की जरूरत नहीं। तो इसका बंधन पता होना चाहिए कि ये ₹1 करेंसी कैसे बनाई जाती है, छपी जाती है, किस आधार से बनाई जाती है। तो उनका बंधन पता होना चाहिए कि ये ₹1 करेंसी जो गांव के अंदर जो किसान होते हैं, कि गांव के अंदर जो धान्य कणी पिकाते हैं, कि तुलवारी, कि गांव के अंदर जो किसान है वो खेत के अंदर क्या क्या बोया है, तुलवारी, एक पीक हो तो तुल, अनेक प्रकार के तुल हो तो तुलवारी। तो इसी तरह से गांव के अंदर नोंद होती है। पटवारी नोंद करता है गांव के अंदर कि इस गांव के अंदर क्या क्या बोया है, क्या क्या तुलवारी का रिकॉर्ड तैयार करता है पटवारी, कि गांव की नोंद होती है कि इस गांव के अंदर क्या क्या तुलवारी पिकी हुई है। धान्य कणी की नोंद होती है कि इस खेत में क्या क्या बोया है, इसकी नोंद होती है। ये गांव की नोंद तहसील के अंदर, कि तहसील की नोंद होती है पूरी तहसील के अंदर, कि जितने तहसील हैं एक तहसील, किसके अंदर जितने गांव आते हो उनकी नोंद होती है कि इस गांव में कितनी तुलवारी का रिकॉर्ड तैयार हुआ है। धान्य कणी की नोंद होती है। तो इस तरह से तहसील से लेके फिर जिले के अंदर, कि जिले के अंदर नोंद होती है कि इस तहसील के अंदर जो जिला है उनकी नोंद होती है, इस जिले के अंदर कितना तुलवारी उत्पत्ति हुई है, धान्य कणी पिकी है उसकी नोंद होती है। जिले से फिर राज्य के अंदर नोंद होती है कि ये पूरे जिले के अंदर कितनी तुलवारी का रिकॉर्ड तैयार हुआ, नोंद होती है। इसी तरह से पूरे राज्य की नोंद होती है कि इस राज्य में कितना धान्य कणी पिकी। फिर राज्य से फिर केंद्र के अंदर नोंद होती है कि पूरे देश के अंदर जितने राज्य हैं, कि पूरे राज्य के अंदर कितनी उत्पत्ति है तुलवारी, कितना धान्य कणी पिका, उसकी नोंद होती है। तो इसी तरह से ये पूरे देश के अंदर जितने राज्य हैं उसकी नोंद होती है
केंद्र के अंदर, और केंद्र में फिर इसकी नोंद होती है कि पूरे देश के अंदर कितनी धान्य कणी पिके जो धरती माता पे पिकती हैं, उत्पन्न उत्पत्ति उसकी नोंद होती है पूरे देश के। और जो धरती माता के अंदर जो अर्थ मटेरियल है, धातु धन संपत्ति है, उसकी नोंद होती है कि जो धरती माता पे उत्पन्न उत्पत्ति है वो भी कुदरती है, कि जब तक बारिश नहीं होगी तब तक उत्पन्न उत्पत्ति नहीं होगी, धान्य कणी नहीं पिकेगी। और जो धरती माता के धातु धन संपत्ति है वो भी कुदरती है, किसी मनुष्य ने नहीं बनाई है, वो कुदरती संपत्ति है। तो उसकी नोंद होती है केंद्र के अंदर कि इस साल के अंदर कितनी उत्पन्न उत्पत्ति हुई, धरती माता पे कितना धान्य कणी पिका, और धरती माता के अंदर कितना धातु धन संपत्ति। तो इसकी नोंद होती है केंद्र के अंदर, और वो नोंद होती है फिर अंदाजित बिल बजट पास करके ये 1 रुपये करेंसी बनाई जाती है कि ये 1 रुपये करेंसी जो कुछ भी उत्पन्न उत्पत्ति है इस आधार से बनाई जाती है कि उत्पन्न उत्पत्ति किसकी है, गवर्नमेंट या भारत सरकार की है, कुदरत की है। इस आधार से ये 1 रुपये करेंसी बनाई जाती है। तो इस पे कोई वचन नहीं दिया गया, इसमें कोई वचन नहीं दिया। क्यों वचन नहीं दिया? क्योंकि ये खुद गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार की उत्पन्न उत्पत्ति है। तो गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार को वचन की क्या जरूरत। तो इसी तरह से ये उत्पन्न उत्पत्ति के आधार से ये 1 रुपये करेंसी बनाई जाती है। तो इसी तरह से इस पे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार। और ये है प्रोमिसरी डॉक्यूमेंट कि 2 से लेके 2000 तक इन पे लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार द्वारा प्रत्याभूत, गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मैं धारक को 2 से लेके 2000 तक अदा करने का वचन देता हूँ। और इस पे सिग्नेचर है गवर्नर की, कि गवर्नर ने बाहीधारी दी है कि केंद्र सरकार ने भारत सरकार को वचन दिया है कि मैं धारक को 2 से लेके 2000 तक अदा करने का वचन देता हूँ। केंद्र सरकार को क्या वचन की जरूरत पड़ी? केंद्र सरकार सरकार कहलाती है, तो वचन की क्यों जरूरत पड़ी केंद्र सरकार को? तो इसी तरह से केंद्र सरकार ने भारत सरकार को वचन दिया है कि मैं जो कुछ भी खाऊंगा, पीऊंगा, लूंगा, पगार लूंगा, लोन लूंगा, ग्रांट लूंगा, जो कुछ भी व्यापार करूंगा उसको अदा करने का वचन दिया है केंद्र सरकार ने। भारत सरकार को दिया है कि केंद्र सरकार ने भारत सरकार के पास से लिया है, कर्ज लिया है, जो कुछ भी खाया है, पिया है, लिया है, जो कुछ भी व्यापार किया है केंद्र सरकार ने, लोन लिए हैं, ग्रांट लिया है, पगार लिया है, वो अदा करने का वचन दिया है भारत सरकार को। तो इसी तरह से केंद्र सरकार ने भारत सरकार को वचन दिया है कि मैं जो कुछ भी खाऊंगा, पीऊंगा, उसको अदा कर दूंगा। इसी तरह से ये बैंक नोट और करेंसी पुरवार करती हैं कि केंद्र सरकार और भारत सरकार ये दोनों अलग अलग है, ये डॉक्यूमेंट्स पुरवार करते हैं। तो इसी तरह से केंद्र सरकार और भारत सरकार का व्यवहार, ये दोनों का व्यवहार अलग अलग है, उनका व्यवहार भी अलग अलग है। केंद्र सरकार और भारत सरकार ये दोनों अलग अलग है, ये डॉक्यूमेंट्स पुरवार करते हैं, हम नहीं। तो इसी तरह से ट्रेजरी रूल्स में 1960 वॉल्यूम 1 एंड 2 चैप्टर 4 पेज नंबर 334 करेंसी एंड बैंक नोट denominations of notes, the central board of the bank notes or currency issued by the bank are legal tender throughout India। ये करेंसी और बैंक नोट इन दोनों का व्यवहार अलग अलग है, का इनका रहन सहन अलग अलग है।
कि केंद्र सरकार के बंगाल में पक्ष पार्टी इलेक्शन सिलेक्शन रजिस्ट्रेशन ये सब आता है। केंद्र सरकार के बंगाल में इलेक्शन सिलेक्शन ये सब आता है, और भारत सरकार के बंगाल के अंदर कोई इलेक्शन सिलेक्शन नहीं आता, कोई धर्म नहीं आता। ये कुदरती व्यवहार है, इसमें कोई धर्म नहीं आता, इलेक्शन सिलेक्शन नहीं आता। तो ये केंद्र सरकार और भारत सरकार ये दोनों का व्यवहार अलग अलग है दोनों का। तो ये बंधन जानना चाहिए कि हम कौन से परिवार के हैं। हम केंद्र सरकार के परिवार हैं कि भारत सरकार के परिवार हैं, ये तो खुद को पुरवार करना है। हम तो सब रजिस्ट्रेशन हो गए, हमने तो धर्म ले लिया, पार्टी ले ली, सबके रजिस्ट्रेशन हो गए, सबके कार्ड बन गए, केंद्र सरकार ने दे दिए। तो हम गवर्नमेंट और भारत सरकार के कुटुंब परिवार कैसे पुरवार होंगे? हमने तो सब कुछ ले लिया, धर्म ले लिया, राजनीति ले ली, इलेक्शन सिलेक्शन सब कुछ ले लिया, रजिस्ट्रेशन हो गए, सब ऑनलाइन हो गए। तो हम कैसे पुरवार होंगे? गवर्नमेंट और भारत सरकार कुटुंब परिवार। तो इसी तरह से ये केंद्र सरकार और भारत सरकार ये दोनों का व्यवहार अलग अलग है, उनके परिवार भी अलग अलग है। तो हमें इसमें से पुरवार होना है, समय आ रहा है, पुरवार होने का समय आ रहा है कि सबकी नोंद हो गई है कि ये कौन कौन से परिवार के हैं, सबके आईडी बन गए हैं, किसके परिवार हैं, केंद्र सरकार के हैं कि भारत सरकार के हैं। वो तो घर पे जाएंगे तभी पता चल जाएगा, सबके ऑनलाइन हो गए हैं कि कौन कौन से पार्टी में है, वो रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, कौन किसका धर्म में है उसका भी नोंद हो गई है। सब ऐसे ही पुरवार हो गए हैं कि आज देखो, आज घर पे जाके देखो, गांव के अंदर सभी ने धर्म ले लिए हैं, सभी ने पार्टी ले ली है, सभी ने झंडा ले लिए हैं पार्टी के। तो फिर कैसे पुरवार होंगे? तो इसी तरह से भारत सरकार और केंद्र सरकार ये दोनों का व्यवहार अलग अलग है। ये खुद को पुरवार करना है कि मैं कौन सा परिवार का हूँ। ये तो आने वाला समय, हिसाबिक समय आ रहा है। एक एक की घर की नोंद हो गई है कि कौन कौन से परिवार में है, सबका ऑनलाइन हो गया है, कौन कौन सी पार्टी में है, कौन से धर्म में है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या खा रहा है, सबकी नोंद हो गई है, एक एक घर की नोंद हो गई है, ऑनलाइन हो गई है। तो हमें इसमें से बचना है। हम कैसे बच पाएंगे? हम गवर्नमेंट और भारत सरकार के बंधन पे चलेंगे, उसके अधीन रहेंगे, अमल अमल जिएंगे, तब हम पुरवार हो सकेंगे। हमारा घर परिवार तब पुरवार होगा कि हम कौन से परिवार के हैं। ये तो खुद की जिम्मेदारी है। तो इसी तरह से जो केंद्र सरकार और भारत सरकार का ये दोनों का व्यवहार अलग अलग है। तो इसी तरह से इस देश का व्यवहार चल रहा है कि इस देश के अंदर जो व्यवहार चलता है कुदरती इंडिया नॉन जुडिशियल से, कि आज देखो तो वन नेशन वन करेंसी, कि वन नेशन वन करेंसी, कि एक राष्ट्र एक करेंसी, वर्ल्ड न्यू ऑर्डर, कि एक ही राष्ट्र एक ही करेंसी चलेगी। ये तो दादा ने पहले से ही कह दिया था कि पहले कोई देश नहीं था, यानी पूरा विश्व एक था। वन नेशन, कोई देश नहीं बने थे। जब से सृष्टि का सृजन हुआ तब पूरा विश्व एक था, कोई सर्वे नहीं हुआ था, पूरा विश्व का व्यवहार एक ही चलता था, अभी भी चल रहा है कुदरती व्यवहार। कोई देश नहीं बने थे, सृष्टि का सृजन हुआ तब एक ही राष्ट्र था, एक ही देश, पूरा विश्व एक ही था। वन नेशन वन करेंसी, यानी वन करेंसी यानी उत्पन्न उत्पत्ति, कि ये वन रूपी करेंसी जो उत्पन्न उत्पत्ति के आधार से बनती है, कि कुदरती उत्पन्न उत्पत्ति के आधार से बनती है, कि जो धरती माता को उत्पन्न उत्पत्ति होती है और धरती माता के अंदर जो उत्पन्न उत्पत्ति होती है कुदरती,
इस आधार से 1 रुपये करेंसी बनाई जाती है। तो इसी आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है कि पूरा विश्व का व्यवहार इस उत्पन्न उत्पत्ति के आधार से चलता है कि पूरा विश्व का व्यवहार इस कुदरती बंधन से चलता है कि जब तक उत्पन्न उत्पत्ति नहीं होगी तब पूरा विश्व का व्यवहार भी नहीं चल सकेगा। बारिश नहीं होगी, धान्य कहीं नहीं पिकेगी, तब पता चलेगा कौन खिलाता है कौन पिलाता है, किस आधार से चलता है ये विश्व का व्यवहार। तो इसी तरह से वर्ल्ड न्यू ऑर्डर, 1 नेशन 1 करेंसी, ये दादा ने तो पहले से ही कह दिया था, दिखा दिया था कि ये आने वाला समय 1 नेशन 1 करेंसी, एक ही करेंसी चलने की, क्योंकि पूरा विश्व इस आधार से नहीं चला, ये कुदरती बंधन के अधीन से नहीं चला। खाया तो कुदरत का, सब खा रहे हैं, कुदरत का ही खा रहे हैं, लेकिन गुणगान किसके गा रहे हैं? कुदरत को तो भूल गए, इन डॉक्यूमेंट्स को तो भूल गए और जुडिशल को मानने लगे यही सरकार देती है फ्री में, हमें वही देती है, केंद्र सरकार फ्री में दे रही है। कहाँ उत्पन्न उत्पत्ति होती है? केंद्र सरकार करती है उत्पन्न उत्पत्ति, केंद्र सरकार की बैंक में, केंद्र सरकार के घर में छापती है, केंद्र सरकार के घर में यह उत्पन्न उत्पत्ति होती है। यह उत्पन्न उत्पत्ति गवर्नमेंट और भारत सरकार की है, लेकिन इसमें आज दिन तक किसी ने देखा नहीं। सबने तो मान लिया केंद्र सरकार ही दे रही है, फ्री में दे रही है। कहां से दे रही है? कहां है केंद्र सरकार के पास खेत? कौन खेत मजदूर करता है? कौन उत्पन्न उत्पत्ति करता है? कौन मेहनत मजदूरी करता है? कैसे उत्पन्न उत्पत्ति है धरती माता पे? जो मेहनत मजदूरी करता है वो आज भीख मांग रहा है, और जिसके पास कोई खेत नहीं, सिर्फ बॉल पेन और कागज है। क्या बॉल पेन और कागज पे खेती होती है? क्या केंद्र सरकार दे रही है, कर रही है? वो तो मार के खा रही है। कहां से? और हम तो कह रहे हैं केंद्र सरकार फ्री में दे रही, फ्री में दे रहे हैं। कहां से दे रही है? कि उत्पन्न उत्पत्ति जब तक धरती माता पे नहीं होगी तब तक केंद्र सरकार कहां से देगा? ये कुदरती है, गवर्नमेंट और भारत सरकार की उत्पन्न उत्पत्ति है। तो इसी तरह से जो कुछ भी उत्पन्न उत्पत्ति है वो गवर्नमेंट और भारत सरकार की है, कुदरती है, नॉन जुडिशियली है। लेकिन कुदरत को ही भूल गया आज मनुष्य, कुदरती बंधन को ही भूल गया। बारिश तो फ्री में आ रही है, कुछ नहीं, ऐसा ही टिक जाता है और हम खा लेते हैं, ऐसे ही चलता है। फ्री में दे रहा है कुदरत, फ्री में, किसी के पास से कुछ मांगता नहीं। उसके टाइम पे आता है तो बारिश गिर जाती है, बारिश आ जाती है और उत्पन्न उत्पत्ति होती है। यह कुदरती उत्पन्न उत्पत्ति है। क्या केंद्र सरकार इसमें पानी डालता है? कोई मनुष्य डालता है पानी? कैसे उत्पन्न उत्पत्ति होती है? यह कुदरती है, नॉन जुडिशियल है। तो इसी तरह से इस देश का और विश्व का व्यवहार इस कुदरती बंधन से चलता है, नॉन जुडिशियल बंधन से। जो कुछ भी विश्व की उत्पन्न उत्पत्ति है वो कुदरती है, कुदरती उत्पन्न उत्पत्ति है। लेकिन आज मनुष्य आज कुदरत को ही भूल गया, कुदरत का अपमान करने लगा, कुदरत को ही साइड पे कर दिया और मनुष्य कह रहे हैं मुझे केंद्र सरकार दे रही है, यह सरकार दे रही है, फ्री में दे रही है। कहां से दे रही है? कहां उत्पन्न उत्पत्ति होती है? तो इसी तरह से आज मेहनत मजदूरी करता है वो आज भिखारी बन गया। आज वो लाइन में खड़ा हो गया, लाइन में खड़ा कर दिया और कहते हैं हमारी सरकार दे रही है, केंद्र सरकार दे रही है। कहां से दे रही है? जो खुद पर पुरुषार्थ करता है, मेहनत मजदूरी करता है, आज वही लाइन में लग गया। और जिसके पास कुछ नहीं, ना खेत है ना बाड़ी है, कुछ नहीं है, और वो आज कहता है मैं खिला रहा हूं, मैं दे रहा हूं फ्री में। ये बात सोचनी चाहिए, देखनी चाहिए किस तरह से इस देश का व्यवहार चलता है। तो इसी तरह से इस देश का व्यवहार और विश्व का व्यवहार कुदरती बंधन से चलता है, नॉन जुडिशियल बंधन से चलता है। तो यह स्टैंप है, जो भी स्टैंप देखे तो इसी आधार से ये पूरा विश्व का व्यवहार चलता है, कुदरती बंधन से चलता है विश्व का व्यवहार। कि इसमें आज दिन तक कोई फेरफार नहीं हुआ, किसी की ताकत नहीं है फेरफार करने की, इस देश की और विश्व की भी ताकत नहीं है
कि इस कुदरती बंधन को फेर फार कर सके, लेकिन आज दिन तक किसी ने देखा नहीं। वापर तो हर रोज कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं वापर, सभी पैसे वापर रहे हैं, करेंसी वापर रहे हैं, लेकिन आज दिन तक किसी ने इसमें पढ़ा नहीं, कुछ वाचा नहीं, कि पढ़ाई नहीं की, कि देखा भी नहीं। आज दिन तक किसी ने देखा नहीं कि किस आधार से इस देश का और विश्व का व्यवहार चलता है। तो इसी तरह से ये पूरा विश्व का व्यवहार ये कुदरती बंधन से चलता है, कुदरत से चलता है, नॉन जुडिशियल बंधन से चलता है। किसी मनुष्य की ताकत नहीं कि विश्व को चला सके, लेकिन मनुष्य बड़ाई मार रहा है, मैं चला रहा हूं, मेरी सरकार चला रही है। पता चलेगा, बारिश नहीं है तो पता चलेगा कौन चला रहा है, कौन चला रहा है। तो इसी तरह से ये पूरा विश्व का व्यवहार कुदरती बंधन से चलता है, नॉन जुडिशियल बंधन से। कहते हैं कि सब प्राइवेट हो गए, प्राइवेट खानगीकरण हो गया, सब मेरा 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 हो गया, मैं मालूक हो गया। लेकिन प्राइवेट ऐसी कोई चीज नहीं है, मालिक कोई नहीं है, हम तो सिर्फ कब्जेदार हैं। कि सब कहते हैं कि मैं मालिक हो गया, इस धरती माता का मालिक हो गया, ये मेरा है, ये धरती माता मेरी है, ये मेरी जमीन है, मैं मालिक हूं, ये गाड़ी मेरी है, ये गाड़ी बंगला मेरा है, सब मालिक बन गए। ये ड्रेस मेरा है, सब मालिक बन गए। तो ये अर्थ मटेरियल किसका मालिक है? तो पुरवार करना पड़ेगा, मालिक है तो पुरवार करना पड़ेगा। ये जमीन किसकी? इसका मालिक मैं हूं। क्या खुद बनाया है ये जमीन? ये मनुष्य बना सकता है? हम तो सिर्फ इसके कब्जेदार हैं, हम मालिक नहीं। ये गाड़ी बंगला ये भी सरकार का है। अर्थ मटेरियल किसका? गवर्नमेंट और भारत सरकार का है। ये जो कुछ भी दिख रहा है वो गवर्नमेंट और भारत सरकार का है, वो कुदरती है। अर्थ मटेरियल कुदरती है, कुदरत ने बनाया है ये अर्थ मटेरियल, हम उसके मालिक नहीं। ये भी समय आ रहा है पुरवार होने का, सब मालिक बन के बैठे हैं। पूछेगा ये घर किसका है? इसका मालिक मैं हूं। ये गाड़ी किसकी? इसका मालिक मैं हूं। सब मालिक बन गए। पुरवार करना पड़ेगा, मालिक है तो पुरवार करना पड़ेगा। ये धरती माता में जो कुछ भी दिख रहा है उसका मालिक गवर्नमेंट भारत सरकार है। हम क्या बना सकते हैं? हम धरती माता बना सकते हैं, ये धातु अर्थ मटेरियल बना सकते हैं, ये कपड़ा बना सकते हैं, हम कुछ भी नहीं बना सकते। ये तो कुदरत की बनाई हुई है, कुदरत का है ये अर्थ मटेरियल। तो इसी तरह से सब मालिक कहते हैं प्राइवेट हो गया, सबने मान लिया प्राइवेट हो गया। कैसे प्राइवेट होगा? ये तो आने वाला समय पुरवार करना पड़ेगा, मालिक है तो पुरवार करना पड़ेगा। सब मालिक बन के बैठे हैं, सबका हिसाब आने वाला है, मालिक है तो पुरवार करना पड़ेगा। तो इसी तरह से जो कुछ भी अर्थ मटेरियल है इस धरती माता में, जो कुछ भी है वो गवर्नमेंट और भारत सरकार का है, किसी के बाप का नहीं है। ये गवर्नमेंट और भारत सरकार का है, उनका मालिक गवर्नमेंट और भारत सरकार है। हम तो सिर्फ इसके कब्जेदार हैं, वापर करते हैं। हम क्या बना सकते हैं? हम कुछ भी नहीं बना सकेंगे भी नहीं। तो इसी तरह से ये प्राइवेट कर रहे हैं कि सब खानगी हो गया और मानने वाले ने मान लिया। कैसे होगा? तो इसी तरह से पूरा विश्व आज कर्ज में डूब गया है कि यूएसए, अमेरिका जो सबसे धनाढ़ देश है कि आज वो सबसे बड़ा कर्जदार है, कि पूरा विश्व आज कर्ज में डूबा हुआ है। तो कर्ज में से कैसे निकलेगा? कि पूरा विश्व कर्ज में डूबा हुआ है। जो देश है, विश्व के सभी देश कर्ज में डूबे हुए हैं। तो ये कर्ज में से कैसे निकल पाएंगे? कि भारत के अंदर
केंद्र सरकार है, वो केंद्र सरकार भी कर्जदार है। लेकिन भारत के अंदर ऐसी गवर्नमेंट है, भारत सरकार वो कर्ज रहित है, उसका कोई कर्ज नहीं है। लेकिन किसका कर्ज है? केंद्र सरकार का कर्ज है। आज देखो तो केंद्र सरकार का कितना कर्ज है। जब मनुष्य जन्म लेता है तब से, वो छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तब से उसके माथे पे कितने लाखों का कर्ज लेके आता है। तो आज पूरा विश्व कर्ज में डूबा हुआ है। जो अमेरिका है वो सबसे कर्जदार है, सबसे बड़ा कर्जदार है। तो कर्ज में से कैसे निकल पाएंगे? कैसे निकलेंगे कर्ज में से? किस बंधन से चलेंगे तब कर्ज में से निकल पाएंगे? क्योंकि पूरा विश्व ये कुदरती बंधन पे नहीं चला, ये उत्पन्न उत्पत्ति पे नहीं चला। सब अपने अपने जुडिशली में चलाने लगे। जो कुदरती बंधन है उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो आज पूरा विश्व कर्ज में डूब गया है। कि जब तक ये 1 रुपी करेंसी पे नहीं आएंगे, उत्पन्न उत्पत्ति पे नहीं आएंगे, कुदरती उत्पन्न उत्पत्ति पे नहीं आएंगे, तब तक कोई विश्व का कोई देश बचने वाला नहीं। इंडिया के अंदर केंद्र सरकार भी बचने वाला नहीं है। हम तो गवर्नमेंट भारत सरकार के कुटुंब परिवार हैं, इस पे कोई कर्ज नहीं है। जिसने भी केंद्र सरकार के पास से लिया होगा, हम फ्री में, सभी ने तो ले लिया है, फ्री में दे रहे हैं केंद्र सरकार। लेकिन कितना कर्ज ले लिया है आज मनुष्य ने। तो कैसे कर्ज अदा करेंगे? सबके माथे पे आने वाला है कर्ज, कैसे बच पाएंगे? ये केंद्र सरकार नहीं बचने वाला कर्ज में से, तो हम कैसे बच पाएंगे? क्योंकि सभी ने केंद्र सरकार के पास से सब कुछ ले लिया है, सब कुछ सहाय ले ली है, लोन ली है, ग्रांट ली है, सब कुछ लिया है। तो कोई व्यक्ति बचने वाला नहीं, क्योंकि मनुष्य जन्म लेता है तब से कर्ज लेके पैदा हुआ है। तो कैसे बच पाएंगे? कि जब तक हम गवर्नमेंट में भारत सरकार के कुटुंब परिवार में नहीं आएंगे, उसके अधीन नहीं चलेंगे, इस बंधन के अधीन नहीं चलेंगे, तो कोई विश्व का कोई देश बचने वाला नहीं, कोई भी बचने वाला नहीं। ये कुदरती व्यवहार है, ये कुदरती हिसाब है, कुदरत का हिसाब है। क्योंकि कुदरत का हिसाब किसी ने नहीं रखा, उत्पन्न उत्पत्ति का हिसाब किसी देश ने नहीं रखा। कुदरत ने उत्पन्न उत्पत्ति की है, कुदरत ने ही पैदा किया है, कुदरत ने उत्पन्न उत्पत्ति की है। लेकिन कुदरत का हिसाब किसी देश ने नहीं रखा। यह 1 रुपी करेंसी का हिसाब किसी ने नहीं रखा। सभी ने तो बड़ी बड़ी नोट्स बना दी, वचन ले लेके बना दी। यह कुदरती हिसाब आ रहा है, कुदरत का हिसाब, क्योंकि कुदरत का हिसाब किसी ने नहीं रखा। कुदरत ने तो सभी को फ्री में दिया था, लेकिन कुदरत को किसी ने नहीं देखा। खा गए कुदरत का, सब कुछ खा गए, वापर कर गए कुदरत का। कुदरत के ही खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कुदरत का ही वापर रहे हैं। और नाम किसका लेते हैं? केंद्र सरकार का, वो दे रहे हैं फ्री में। और कुदरत को तो साइड पे रखा, भारत सरकार को तो साइड पे रखा। तो ये कैसा हिसाब आएगा? ये कठिन हिसाब आने वाला है, कोई बचने वाला नहीं। सब कर्ज में डूबे हुए हैं, सबने फ्री में लिया है ना, सब सहाय ली है, फ्री में दे रहे हैं, फ्री में। उसका हिसाब आने वाला है, एक एक का हिसाब आएगा। जो रेवेन्यू टिकट लगा के भी पगार लिया है, उसका भी हिसाब आने वाला है। क्योंकि कुदरत का खाया है, गवर्नमेंट भारत सरकार का खाया है, तो वो गवर्नमेंट भारत सरकार सबका हिसाब लेके रहेगा। ये तो दादा ने पहले से ही कह दिया था कि इस कर्ज में मत डूबो, इस लालच में मत जाओ समाज, नहीं तो इस लालच में फंस गए हैं तो कोई बचाएगा नहीं। तो इसी तरह से ये पूरा विश्व आज कर्ज में डूब गया है। तो इसी तरह से इस बंधन पे चलेंगे, कुदरती बंधन पे चलेंगे, नॉन जुडिशियल बंधन पे चलेंगे, इस विभाग के साथ रहेंगे, तब अवश्य हमें ये डॉक्यूमेंट्स के साथ हम पूरा रह सकेंगे। ऐसी भारत सरकार कुटुंब परिवार, तभी हम बच पाएंगे। तो इसी तरह से कि पहले गांव के अंदर कोई धर्म नहीं था, कोई पक्षपाती नहीं था, कि गांव के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, सब गांव एक साथ मिलजुल के रह रहे थे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। लेकिन जैसे जैसे गांव के अंदर धर्म आया, पक्षपाती आए,
तब से गांव के अंदर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए कि आदिवासियों को कैसे गुमराह किया जाए, कि आदिवासियों को कैसे लड़ाया जाए, झगड़ाया जाए, कि आदिवासी एक ना हो सके। इसीलिए आदिवासियों के इसलिए गांव के अंदर पूरे साजिश के साथ धर्म लाए गए, पार्टी लाई गई कि आदिवासियों कैसे अंदर अंदर लड़ाई झगड़ा करे। ये तो पूरी साजिश के साथ षड्यंत्र किया कि आदिवासियों को कैसे लड़ाया जाए। तो इसी तरह से जब से गांव के अंदर धर्म आया, राजनीति आई, तब से गांव के अंदर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। आज देखो तो आदिवासी आदिवासी ही लड़ रहे हैं, उसकी ही पार्टी बना कर लड़ रहे हैं, उसकी ही धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो तो बहुत षड्यंत्र था कि आदिवासियों कैसे अंदर अंदर लड़ाया जाए। आज भी देखो आदिवासी जिसने झंडा दिया उसका झंडा लेके आज कुत्ता फिर रहा है, उसके गुण गाते फिर रहा है। जिसने दिया उसका झंडा लेके दौड़ रहे हैं आदिवासी, अंदर अंदर वही लड़ रहे हैं। कैसे होंगे एक आदिवासी? ये तो षड्यंत्र था आदिवासियों के कैसे अंदर अंदर लड़ाया जाए। वो तो ऊपर से देख रहे हैं कि आदिवासी कैसे लड़ रहे हैं और मजे ले रहे हैं, और हम अंदर अंदर गांव गांव के अंदर लड़ाई झगड़े चालू कर दिए हैं। आज कैसी परिस्थिति है, आज देश के अंदर कैसी परिस्थिति है। तो कौन एक करेगा, कौन सा व्यवहार एक करेगा, कौन सा बंधन एक करेगा? क्या पक्ष पार्टी एक करेगी आदिवासियों को, या धर्म कारण एक करेगा, या कुदरती बंधन ही एक कर सकता है, नॉन जुडिशियल बंधन ही एक कर सकता है? नहीं तो आदिवासी ऐसे ही लड़ते ही मर जाएंगे। सत्यानाश हो गए हैं आदिवासियों का, अंदर अंदर लड़ाई झगड़ा कर करके सत्यानाश हो गया है। आज कैसी परिस्थिति है? आदिवासी आदिवासी लड़ रहे हैं, पार्टी बना के लड़ रहे हैं, किसका किसका झंडा ले लिया। तो कैसे बच पाएंगे? कैसी परिस्थिति है आज, कैसी परिस्थिति आ गई है। और हम तो नाचने कूदने लगे, कोई पार्टी आ गई तो नाचते कूदते निकल गए, झंडा लेके दौड़ गए। अभी बहन पार्टी आ गई, सब नाचने लगेंगे, कूदने लगेंगे। लेकिन क्या हाल हुआ है आदिवासियों का, क्या हाल हुआ है, कैसा हाल कर दिया है, कैसा हाल हो गया है। आज ऊपर से तो मजे ले रहे हैं सब कि आदिवासी कैसे नाच रहे हैं, कैसे कूद रहे हैं, कैसे बैंड पार्टी के साथ कूद रहे हैं। अभी बैंड पार्टी आगे सब कूदने लगेंगे, अभी लड़ने लगेंगे पार्टी बना बना के। आज कैसा हाल कर दिया है आदिवासियों का। और ऊपर से तो मजे ले रहे हैं कि आदिवासियों कैसे लड़ रहे हैं कि जब तक हम कुदरती बंधन पे, नॉन जुडिशियल बंधन पे नहीं आएंगे, तब तक हमें कोई एक करने वाला नहीं, कोई पार्टी भी नहीं कर सकते, कोई धर्म भी कर नहीं सकता। जब तक कुदरती बंधन पे, इंडियन नॉन जुडिशियल बंधन पे नहीं आएंगे, तब तक कोई एक नहीं हो सकता। समय चला गया है, दादा ने तो बहुत समय दिया था कि समझ जाओ, चेत जाओ है मनुष्य, आने वाली परिस्थिति कठिन है। दादा ने तो कितने सालों से दिखाया था ये व्यवहार, लेकिन किसी ने देखा नहीं, किसी ने देखा नहीं, देखा लेकिन किसी ने अपनाया नहीं। ये तो क्या कर रहे हैं। लेकिन आज कैसी परिस्थिति है, आज कहाँ भाग के जाएंगे। आज जहाँ देखो वहाँ आदिवासियों का खदेड़ रहे हैं, कहीं पे रहने के लिए ठहरा नहीं है, जहाँ देखो वहाँ से खदेड़ रहे हैं। तो कहाँ जाएगा आदिवासी, कैसी परिस्थिति है। और हम तो इधर नाच कूद के मौज कर रहे हैं, नाचते नाचते। तो कैसी परिस्थिति आ गई है, किस आधार से हुई है, किसने की है, वो देखना चाहिए। कि इतना बड़ा षड्यंत्र हो गया कि आदिवासियों को, लेकिन आज दिन तक किसी का आंख नहीं खुली कि जब तक इस बंधन पे नहीं आएंगे, कुदरती बंधन पे नहीं आएंगे, व्यवहार पे नहीं चलेंगे, तब तक कोई शांति आने वाली नहीं। तो इसी तरह से आने वाली परिस्थिति बहुत कठिन परिस्थिति है। इसमें से हमें ये बंधन नहीं बता सकता है, नॉन जुडिशियल कुदरती बंधन नहीं बना सकता है, यह स्टैम्प बचा सकते हैं। हम अमल अमली जिएंगे तब हम घर परिवार को बचा सकते हैं। बस इतना कह के देखने की इजाजत देता हूँ। प्रकर्ता जय।